द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे अब आने लगे हैं। रुझान नतीजों में तब्दील होने लगे हैं और यह नतीजा इस वक्त देश में चुनावी दिशा और दशा तय करने की शुरुआत है, क्योंकि इस वक्त एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन की जो चुनावी जंग है वो सतह पर है। खुलकर दिखाई पड़ रहा है कि जनता किसके साथ खड़ी होने लगी है और जो यह अलग अलग राज्यों में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आ रहे हैं वो भी एक तरीके से जंग का ऐलान है। और इस चुनावी जंग में जनता इंडिया गठबंधन को प्यार दे रही है, पता चलने लगा है, क्योंकि 7 में से 4 सीटों पर इंडिया गठबंधन ने अपना दबदबा बना लिया है। हम आपको सीट दर सीट डिटेल बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा यह समझ लीजिए वो कौन सी 7 विधानसभा उपचुनाव वाली सीट थी जहां पर एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन की सीधी लड़ाई हुई है। एबीपी न्यूज ने जानकारी दी है कि 7 सीटों में पश्चिम बंगाल की धूपगुड़ी सीट, त्रिपुरा की धनपुर और बौद्धनगर सीट, केरल में पुथुपल्ली सीट, यूपी की घोसी सीट, उत्तराखंड की बागेश्वर सीट और झारखंड की डुमरी सीट शामिल है। यहां विपक्ष की इंडिया अलायंस और एनडीए के बीच 2024 से पहले एक बड़ी टक्कर है। जानिए कि अब तक इन सीटों पर किस पार्टी के कौन से नेता आगे चल रहे हैं। ये हम आपको बताने जा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन का दबदबा कितना बढ़ा है, कैसे बीजेपी के लिए पसीने छूटने जैसे स्थिति उत्पन्न हो गई है। वर्तमान में अभी कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, तेलंगाना हो, हर जगह बीजेपी परेशानी झेल रही है। सत्ता उनके हाथ आएगी या नहीं आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन इस वक्त जो उपचुनाव के रुझान अब नतीजे में तब्दील हो रहे हैं वो जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। खबर आई केरल से, बीजेपी वहां जद्दोजहद हर बार करती है लेकिन खाता ही नहीं खुलता है। देखिए क्या हुआ है नतीजा। पुथुपल्ली बाइपोल रिजल्ट्स। केरल की पुथुपल्ली सीट पर कांग्रेस की जीत। कांग्रेस ने केरल की पुथुपल्ली सीट पर कांग्रेस ने 36,000 से अधिक मतों से शानदार जीत दर्ज की है। कांग्रेस के एडवोकेट चांडी ओमन ने सीपीआईएम के जैक्सी थॉमस को भी वहां करारी शिकस्त दी है। लेकिन जरा सोचिए कि यहां पर स्थिति क्या है, बीजेपी कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है। नंबर 2 पर उनके ही जो भविष्य में गठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं उनके लोग थे और वहां भी उनकी हार हुई है। वोट भी काटने का कोई फायदा हुआ नहीं। अब यहां आइए आप कि क्या स्थिति है घोसी में। घोसी में 34 राउंड मतगणना होगी, लेकिन 16 से 17वें राउंड तक में बीजेपी के उम्मीदवार एकदम हार के कगार पर पहुंच गए और इंडिया गठबंधन के जो कैंडिडेट हैं सुधाकर सिंह वो जीत की तरफ काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। जानकारी क्या है जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। घोसी में 16 राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है। सपा उम्मीदवार सुधाकर सिंह 22,132 मतों से आगे चल रहे हैं। सुधाकर सिंह को 63,050 वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी के दारा सिंह चौहान को 40,918 वोट मिले। कुल 34 राउंड की मतगणना होनी है, यानी कि मतगणना अभी होनी है। आगे मामला बढ़ेगा तो यह फासला जो है और भी बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि एनडीए के लिए वहां टेंशन पहले से था। दारा सिंह चौहान यह मान रहे थे, क्योंकि पूर्व सपाई रहे हैं, उन्हें अच्छे से पता था कि यह सीट उनके हाथ से निकल सकती है। खूब साम दाम दंड भेद किया गया बीजेपी की तरफ से, लेकिन जीत से वो दूर दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं सुधाकर सिंह को कांग्रेस का भी साथ मिला और अलग अलग वहां के छोटे दल जिनका थोड़ा बहुत भी जनाधार है, जो वोट काट सकते थे, वो सब अखिलेश यादव के समर्थन में खड़े हो गए और सपा उम्मीदवार सुधाकर सिंह जीत की तरफ बढ़ने लगे। इसके बाद आइए कि हुआ क्या है डुमरी में। झारखंड की जो सीट है यहां पर आजसू वर्सेस झामुमो चल रहा था। झामुमो यानी इंडिया गठबंधन की पार्टी है और हेमंत सोरेन इसमें डायरेक्टली इस चुनाव को देख भी रहे होंगे कि क्या हो रहा है। बताया गया है इंडिया गठबंधन से झामुमो प्रत्याशी बेबी देवी 22वें राउंड में 15,273 मतों से आगे हैं। झामुमो प्रत्याशी बेबी देवी को कुल प्राप्त मत 93,306, यानी आजसू प्रत्याशी जो एनडीए से हैं वो पिछड़ते हुए दिखाई पड़ रही हैं। यहां बताया गया है कि एनडीए गठबंधन से आजसू प्रत्याशी यशोदा देवी को कुल प्राप्त मत 78,033 है, यानी
हार की तरफ एनडीए यहां भी बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और जो सबसे बड़ी खबर है बंगाल से, बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। बंगाल में इस बार भी बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी है, करारी हार मिली है वहां पर। न्यूज 24 ने ट्वीट में जानकारी दी है कि बंगाल की धूपपुरी सीट टीएमसी जीती है। निर्मल रॉय ने भाजपा को हराया है। 4426 वोटों से जीत चुके हैं टीएमसी नेता और भाजपा की तापसी रॉय वहां मैदान में थी और वो हार गई है। यानी कि पश्चिम बंगाल में जो इंडिया गठबंधन का मैजिक था उसका असर दिखने लगा है, क्योंकि ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, यही सब ऐसे नेता हैं जो इंडिया गठबंधन को एकजुट करने के लिए राज्य राज्य घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी बैठकें कर रहे हैं और एक ठोस निर्णय ले रहे हैं कि करना क्या है। जो इंडिया गठबंधन है उनका फॉर्मूला तय था कि एक सीट एक उम्मीदवार, और इससे भी बड़ी बात यह कि आपसी कोऑर्डिनेशन के लिए उन्होंने एक समन्वय समिति भी बना रखी है और इस कोऑर्डिनेशन के अनुसार यह तय किया जा रहा है कि जिन राज्यों में जिस क्षेत्रीय पार्टी का या फिर राष्ट्रीय पार्टी का दबदबा है, पकड़ है, उन्हें वहां लड़ने दिया जाए और बाकी उन्हें सपोर्ट करें। तभी तो इतने दल अगर एक साथ आएंगे तो हर कोई अपना उम्मीदवार तो उतार नहीं सकता है। और इससे यह पता चल रहा है कि वहां पर असर दिखने लगा है। बंगाल में टीएमसी उम्मीदवार को हर किसी ने सपोर्ट किया और इसमें जीत देखिए किसकी हुई है। जीत हुई है ममता बनर्जी की पार्टी की। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को समर्थन मिला बाकी दलों का, इंडिया गठबंधन वहां पर जीत गया। सपा के उम्मीदवार सुधाकर सिंह एकदम जीत की ओर बढ़ते चले गए। इसके अलावा अभी आप डुमरी में भी देखिए, झामुमो जो हेमंत सोरेन की पार्टी है, झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उनके भी तरफ से पूरी ताकत दी गई और बाकी दलों ने साथ दिया। इंडिया गठबंधन वहां भी आ गए और केरल में तो कांग्रेस ने जीत का परचम लहरा ही दिया है। तो कुल मिलाकर 4 सीटों पर बीजेपी एकदम से हार सी गई है और 2 पर तो निश्चित तौर पर हार गई है। तो 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में 3 और 4 हो गया है। तो आने वाले समय में सोचिए कि पलड़ा किस तरफ भारी होता चला जाएगा। अगर बीजेपी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के बागेश्वर सीट को जीती है और त्रिपुरा की 2 सीटों को जीती है। लेकिन वहां के जो वोट हैं, खास करके त्रिपुरा की अगर बात करें, वहां भी अगर कोऑर्डिनेशन सही हो जाए इंडिया गठबंधन का, केरल में कोऑर्डिनेशन गड़बड़ होने के बावजूद भी वहां पर जीत जो है कांग्रेस के उम्मीदवार की हुई है। तो इस तरह सोचिए कि अगर कोऑर्डिनेशन सही हो जाए तो त्रिपुरा भी ये लोग लोकसभा आते आते हार सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग राज्यों में भी सही कोऑर्डिनेशन बनते ही, एक निश्चित रास्ता तय होते ही एनडीए के लिए इंडिया गठबंधन परेशानी खड़ी कर सकता है, क्योंकि बीजेपी जहां जीती है वो त्रिपुरा, उत्तराखंड जैसे राज्य हैं। लेकिन जो आप देखिए बंगाल की सीट, केरल की सीट, ये बड़े बड़े राज्य, यहां पर अगर इंडिया गठबंधन की जीत हो रही है तो एनडीए के लिए सिर्फ और सिर्फ टेंशन ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो कुल मिलाकर बड़ी खबर है, इंडिया वर्सेस एनडीए की पहली महाटक्कर में 7 सीटों के नतीजों ने अब बता दिया है कि इंडिया गठबंधन का पलड़ा बहुत भारी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।